मूसा अब अपनी जिंदगी के अंत के करीब हैं, जैसे हम संख्या की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में पहुंचते हैं। मूसा यहां हमें विनम्र धार्मिक नेतृत्व का एक मॉडल प्रदान करने जा रहे हैं, और मैं यहां इन अंतिम अध्यायों में उनके नेतृत्व के 3 तत्वों पर ध्यान देना चाहता हूं जो अनुकरण के योग्य हैं। ये इज़राइल के वर्तमान, अतीत और भविष्य से संबंधित होंगे। अब हम यहां संख्या की पुस्तक के अध्याय 32 में शुरू करते हैं, और हमें पता चलता है कि मूसा एक अप्रत्याशित अनुरोध के माध्यम से एक चिंता का सामना कर रहे हैं। रूबेन और गाद जॉर्डन के पूर्व में चरागाह उपयुक्त पाया, मूसा से अपील की। जॉर्डन नदी के पूर्व की भूमि उनके बड़े मवेशियों के झुंडों के लिए बिल्कुल सही है। तो वे यहां मूसा के पास इस अपील के साथ आते हैं पद 5 में। इस भूमि को आपके सेवकों को एक संपत्ति के रूप में दिया जाए, हमें जॉर्डन के पार मत ले जाओ। अब निश्चित रूप से मूसा तुरंत चिंतित हैं कि अगर वे अन्य जनजातियों के साथ वादा की गई भूमि में नहीं जाते हैं तो वे भगवान से दूर हो सकते हैं। वह इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि बाकी राष्ट्र को उनकी मदद के बिना युद्ध में कठिनाई होगी। लेकिन यहां पद 17 में ये जनजातियां मूसा से वादा करती हैं कि वे वास्तव में पार करेंगे और इज़राइल के बाकी हिस्सों के साथ युद्ध में जाएंगे, जब तक इस वादा की गई भूमि को जीत नहीं लिया जाता और बसाया नहीं जाता। तो मूसा सहमत होते हैं, लेकिन फिर वह उन्हें यहां एक ऐसे पद के साथ चेतावनी देते हैं जिसे आपने भी सुना होगा, जैसे मैंने बचपन में सुना था। मेरी मां के पसंदीदा पदों में से एक, पद 23, सुनिश्चित करें कि आपका पाप आपको खोज लेगा। दूसरे शब्दों में, अगर वे अपने वादे को नहीं निभाते हैं तो भगवान उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे, अब वापस आकर इजरायली जनजातियों को भूमि बसाने में मदद करने के लिए। इसके साथ मूसा अब अतीत की ओर मुड़ते हैं और वह इजराइल के इतिहास की समीक्षा करते हैं। वास्तव में अध्याय 33 के अधिकांश हिस्से में पहले 39 पदों में मूसा बस इजराइल की जंगल के माध्यम से यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। वह इन 40 वर्षों में उन्हें भगवान की कृपा के माध्यम से लाने पर जोर देते हैं, सीधे वादा की गई भूमि के दरवाजे पर, वादा की गई भूमि के। अब यहां पद 50 में कथा इजराइल के अतीत से इजराइल के भविष्य की ओर मुड़ने वाली है। वास्तव में संख्या की पुस्तक का शेष भाग इजराइल के भविष्य पर भूमि में केंद्रित है। पहले यहां पद 52 में मूसा राष्ट्र को आदेश देते हैं, जब वे भूमि में प्रवेश करते हैं, उनकी सभी आकृतियों वाले पत्थरों को नष्ट कर दो और उनकी सभी धातु की मूर्तियों को नष्ट कर दो, उनकी सभी ऊंची जगहों को नष्ट कर दो। यानी ऐसा कुछ भी न छोड़ें जो आपको भगवान से दूर जाने के लिए प्रेरित करे। अध्याय 34 फिर भूमि के बसने की ओर देखता है, और भगवान मूसा को उस भूमि की बाहरी सीमाएं बताना शुरू करते हैं जिसे उन्होंने इजराइल को वादा किया है। तो पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर होगी, जिसे महान सागर कहा जाता है। पूर्वी सीमा किमारेत सागर है, जो गलील सागर है, और नमक सागर यानी मृत सागर के साथ साथ जॉर्डन नदी है जो उन्हें जोड़ती है। फिर गलील सागर से सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर और आगे बढ़ती है। दक्षिणी सीमा मृत सागर के दक्षिणी सिरे से बढ़ती है, जो मिस्र की नहर है, और यह भूमध्य सागर से जुड़ती है। अब उत्तरी सीमा को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है, लेकिन स्पष्टतः इसमें हर्मोन पर्वत श्रृंखला शामिल है, जो आधुनिक लेबनान है, तथा आधुनिक सीरिया का अधिकांश भाग शामिल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान ने इजराइल को जो भूमि वादा किया है वह उनसे कहीं अधिक बड़ी है जितनी उन्होंने कभी भी हासिल की है। एक दिन वे सब कुछ हासिल करेंगे, और तब जब वे यीशु को अपने मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे, जब वह अपने छुटकारे वालों के साथ उतरेंगे और वह उस आने वाले सहस्त्राब्दी राज्य में अपना राज्य स्थापित करेंगे। अब इसके अलावा पूर्व की भूमि भी है, जो पहले ही रूबेन, गाद और मनशे के आधे हिस्से को दी जा चुकी हैं। तो यहां संख्या 34 के दूसरे भाग में भगवान मूसा को उन विशेष व्यक्तियों के नाम देते हैं जो मदद करने वाले हैं। यहोशू और उच्च याजक एलेआजार
अब इस भूमि को विभिन्न जनजातियों के बीच बांटने में। और इन निर्देशों के बारे में जो दिलचस्प है वह यह है कि वे इज़राइल के भूमि के स्वामित्व को मानते हैं। देखो, यह भूमि उनकी है। वास्तव में भगवान ने अध्याय 33 और पद 33 में कहा, तुम भूमि का स्वामित्व ग्रहण करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें इसे स्वामित्व के लिए दी है। तो यह भूमि पहले ही उन्हें दी जा चुकी है, उनको बस कार्रवाई करनी है। विश्वास में कार्य करें और इसका स्वामित्व ग्रहण करें, जो वे नहीं करते। अब अध्याय 35 में भगवान मूसा से कहते हैं, यहां पद 2 में, इज़राइल के लोगों को आदेश दो कि वे लेवियों को अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से के रूप में रहने के लिए शहर दें। अब जब इज़राइल भूमि में स्थापित हो जाएगा, लेवियों को 48 विभिन्न शहर दिए जाएंगे जहां वे रह सकते हैं। आप देखिए, अन्य जनजातियों के विपरीत लेवी जनजाति को भूमि का उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। वे इन 48 शहरों में पूरे देश में बिखरे हुए होंगे ताकि हर कोई एक लेवी के पास रह सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लेवी उन्हें भगवान के कानून में निर्देश देंगे। लेवी उन्हें भगवान की पूजा करने के लिए आवश्यकताएं देंगे। अब इसके अलावा इन 48 लेवाइट शहरों में से 6 को शरण के शहर कहा जाता है। मुझे उन्हें बताने दो। पद 11 कहता है, तुम शरण के शहरों का चयन करोगे कि जो व्यक्ति बिना इरादे के किसी को मारता है वह वहां भाग सकता है, ताकि वह तब तक न मरे जब तक वह न्याय के लिए सभा के सामने न खड़ा हो। अगर कोई गलती से किसी और को मार देता है तो उसे इन शहरों में से किसी एक में भागना चाहिए ताकि उसे सुरक्षा मिल सके जब तक कि वह मुकदमे के लिए न खड़ा हो। अब एक हत्यारा शरण के शहर में भागने की संभावना नहीं रखता, क्योंकि जब उसे मुकदमे के लिए ले जाया जाएगा और दोषी पाया जाएगा तो उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। वह बस भागता रहेगा। वह उम्मीद करेगा कि वह प्रतिशोधी से भागने में सफल हो सके। पद 12 हमें बताता है, एक प्रतिशोधी को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसे हत्या के शिकार के परिवार द्वारा ट्रैक करने के लिए नामित किया गया है। यह हत्यारा है और न्याय प्रदान करता है। लेकिन यहां पद 16 में अध्याय 35 के अंत तक आपके पास कई परिदृश्य प्रस्तुत किए गए हैं जो इज़राइल को यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या एक मौत पूर्व निर्धारित हत्या थी या आकस्मिक हत्या। उदाहरण के लिए यहां पद 30 में आपके पास यह मार्गदर्शक सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो हत्यारे को गवाहों के साक्ष्य पर मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन एक गवाह की गवाही पर किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। आप देखिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इज़राइल यह सुनिश्चित करे कि किसी को भी एक ही गवाह की गवाही पर हत्या का दोषी नहीं ठहराया जाए। आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, नहीं तो किसी को गलत तरीके से आरोपित किया जा सकता है। इस तरह का जल्दबाजी में निर्णय नहीं हो सकता। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साक्ष्यों की जांच। और सौभाग्य से हमारे कानूनों की प्रणाली वास्तव में पुराने नियम से जुड़ी हुई है। खैर, अब चलिए अध्याय 36 की ओर बढ़ते हैं, जहां मूसा को भूमि से संबंधित एक समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको याद होगा, अध्याय 27 में सलोफाद की बेटियों ने वादा किए गए देश में विरासत की मांग की थी क्योंकि उनके मृत पिता के कोई पुत्र नहीं था, और मूसा ने इन लड़कियों को भूमि की विरासत देने पर सहमति व्यक्त की। खैर, अब मनशे के कुछ जनजातीय नेता यहां इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि महिलाएं इस तरह की विरासतें कैसे प्राप्त करती हैं, लेकिन फिर वे अन्य जनजातियों के पुरुषों से शादी कर लेती हैं, और इसका मतलब है कि भूमि संभावित रूप से किसी अन्य जनजाति को स्थानांतरित हो सकती है, और इससे जनजातीय भूमि के वास्तविक स्वामित्व के बारे में आगे चलकर भ्रम पैदा होगा। मूसा भगवान की ओर से एक उत्तर देते हैं। यह पद 6 में दिखाई देता है, उन्हें उसी से शादी करने दें जिसे वे सबसे अच्छा समझते हैं। वे केवल अपने पिता की जनजाति के कबीले के भीतर ही शादी करेंगी। तो यह प्रतिबंध अब एक जनजाति से दूसरी जनजाति में भूमि के स्थानांतरण को रोकता है। और सलोफाद की बेटियों के विषय में भी यहां पद 10 में बताया गया है, जैसा कि भगवान ने मूसा को आदेश दिया। तो संख्या की पुस्तक के इन अंतिम अध्यायों
में मूसा की बुद्धिमान नेतृत्व की प्रदर्शनी हो रही है। वह वर्तमान में समस्याओं का सामना कर रहा है, जबकि साथ ही वह लोगों को अतीत में भगवान की वफादारी की याद दिला रहा है और वह उन्हें भविष्य में भगवान के साथ चलने के लिए भी तैयार कर रहा है। वैसे ये नेताओं के लिए एक बेहतरीन मॉडल है आज तक। और इसके साथ संख्या की पुस्तक समाप्त होती है। जब तक हम भगवान के शब्द के माध्यम से अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, भगवान की कृपा, यीशु मसीह और भगवान का प्रेम आपके साथ रहे और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।